तो यार दोस्तों, अगर पिछली एक सदी की बात की जाए तो भारत बहुत ज्यादा इंतजार में था कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं पेट्रोलियम के रिजर्व मिल जाए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं हुआ और भारत की रिक्वायरमेंट आज भी 98% तक विदेशों के ऊपर है और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। सोचिए, अगर पेट्रोल के रिजर्व भारत के अंदर होते तो कितना सारा पैसा बच जाता। इवन हम उस पेट्रोल को बेच भी सकते थे। अगर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, इन सभी देशों की जो नवाबी शौक हम लोग देखें कि किस तरह से पूरे हो रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण एक ही है, पेट्रोल। इस समय अगर रशिया की बात की जाए कि इतने सारे आर्थिक सैंक्शंस लग जाने के बावजूद अगर रशिया अपने पैरों पर खड़ा है, तो इसके पीछे का कारण है पेट्रोल। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल आज नहीं तो कल खत्म होगा और भविष्य में कोई दूसरी चीज इसे आकर रिप्लेस कर देगी। और इसके लिए जो सबसे शुरुआती और पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है लिथियम। जी हाँ, इस समय मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के देश चाह रहे हैं कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिथियम की व्यवस्था हो जाए। चाइना की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि चाइना ने किस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में कई सारा इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें कर्ज के जाल में फांसा है और फाइनली उन्होंने कई सारे लिथियम के भंडार हासिल कर लिए हैं। इसी तरह का मामला ऑस्ट्रेलिया का भी है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना की अगर बात की जाए तो ये लिथियम के मामले में पूरी दुनिया को लीड करते हैं। ज्यादातर बैटरीज जो दुनिया इस्तेमाल करती है वो मेड इन चाइना होती है। कारण यही है कि इनके पास लिथियम है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं और यहाँ पर लिथियम इतना ज्यादा है कि भारत इस मामले में दुनिया का तीसरा देश बन गया है। बताया जाता है कि 5.9 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पर लिथियम पाया जाएगा और हाई स्टैंडर्ड वाला, यानी जिससे हमारी भविष्य की सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। अगर इसे कितना भी नॉन टेक्निकल तरीके से समझा जाए तो बिल्कुल यही समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया, यूएई के पास जो आज पेट्रोल है और उसके दम पर उन्हें जो एडवांटेज हो रहा है, ठीक इसी तरह का एडवांटेज भारत को भी फ्यूचर में होगा लिथियम के भंडारों के दम पर। और ये तो पहली जगह है, अभी कई और जगह हम लोग एक्सप्लोर करके इस तरह के लिथियम के भंडार अर्जित कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए दुनिया की नजर भारत के ऊपर टिक गई है और इसमें सबसे पहला नाम आता है सुपर पावर देश अमेरिका का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की तरफ से तेल का खेल खेला गया था मिडिल ईस्ट के अंदर, वैसा ही कुछ करने जा रहा है वो भारत के अंदर। हालांकि उन देशों से हम लोग अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। भारत को अमेरिका इतना ज्यादा आसानी से डोमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन बताया यहाँ पर जा रहा है कि अमेरिका अपना सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ कुछ बड़ी बड़ी डील्स करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, ये जो लिथियम के भंडार पाए गए हैं भारत के जम्मू कश्मीर में, इस खबर को बाहर आया भी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन ताबड़तोड़ यहाँ पर अमेरिका की तरफ से हरकत देखी गई और अमेरिका की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि 13 फरवरी को भारत की यात्रा के लिए अमेरिका की तरफ से भेजे जाएंगे उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी रिसोर्सेस, जिनका नाम है जेफरी पियाट। जी हाँ, अब आगे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में जेफरी पियाट भारत की यात्रा पर आएंगे और साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत के साथ गठजोड़ करने के लिए वो कई सारे अवसर तलाशने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए बताया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए वो कई सारे ऑफर्स देने वाले हैं। अब अगर इन सारी चीजों को आपको सरल भाषा में समझना है तो ये जान लीजिए कि भारत के पास अब लिथियम ढेर सारी क्वांटिटी में मिल चुका है। डेफिनेटली अब इसकी माइनिंग की जाएगी और इसे बड़े पैमाने पर निकाल कर इसको प्यूरिफाई किया जाएगा, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा बैटरीज बनाने के काम में। अब इन बैटरीज का इस्तेमाल हम लोग वेरियस जगह करने वाले हैं। जहां पर भी जिस भी तरह की बैटरी का इस्तेमाल पहले हम लोग करते थे, उसमें अब लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हम लोगों ने चालू कर दिया है, लेकिन ये सारी की सारी इंपोर्टेड होती है, जो कि हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं। लेकिन जब लिथियम हमारे खुद के पास होगा तो डेफिनेटली हम लोग इनका प्रोडक्शन घर पर ही कर पाएंगे। हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के बाद इनका एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इन्हीं सब कामों के लिए अब अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ गठजोड़ किया जाए। इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज भारत को सौंपी जाए, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए और जिस तरह से पेट्रोल डीजल वगैरह के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर कई सारे समझौते कर रखे हैं, ठीक इसी तरह का समझौता भारत के साथ कर लिया जाए, जो कि इन फ्यूचर क्लीन एनर्जी, जिसमें कि लिथियम भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसके तहत अमेरिका को ये सारी चीजें सप्लाई की जाए, ताकि अमेरिका की भी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इस समय बनी हुई है उसे ये लोग तोड़ पाएं। लिथियम वो भारत से लें और उसका इस्तेमाल करते हुए मेड इन अमेरिका वो इस तरह की बैटरीज का निर्माण घर पर ही करे। तो कहने का मतलब ये जो लिथियम भारत को मिला है, ये भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत की डिप्लोमेसी को भी बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है। बिल्कुल विश्व पटल पर भारत का जो प्रभाव है वो वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा जैसा कि इस समय ऑयल रिच कंट्रीज का हम लोग देखते हैं।